अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कल जिस तरह टीपू सर्कल और फाउंटेन सर्कल के दरमियान जो है एक KSRTC बस जो है सड़क हादसे का शिकार होकर जो है पूरी तरह पलट जाती है, कल मैंने उसको बाकायदा अपडेट किया था सर। वो जो भी 9 बच्चे ज़ख्मी हो गए थे थोड़े, उनको जो है कहाँ लेके गए थे आप, जो है बाकायदा उनको जाकर जो है दिलासा दिया, उनको हिम्मत अफजाई दी। उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि कल शाम जिस तरीके से बस का एक हादसा हुआ, उस वक्त में मैं बेंगलोर में मीटिंग में था। अच्छा। कल रात 12:30-1 बजे मैसूर वापस आया। दरमियान में DC को, यहाँ के पुलिस कमिश्नर को और KSRTC के ऑफिसरों को है ना राबिता में रहा। कल हादसा होने के बाद जितने बच्चे बस में थे, जिसमें 30 बाइको बच्चे और 29 बाइको बच्चे और 6 मर्द बच्चे थे, और साथ ही में उनके साथ है ना 4 उनके अताइज़ा थे। इन तमाम को बस पलटने के बाद जो हादसे के शिकार हुए थे, इसमें पूरे 35 बच्चों को है ना आदित्य हॉस्पिटल में उनको है ना ज़ेरे इलाज रखा गया था कल। और आज सवेरे में जाकर उनके तबीयत का है ना हाल पूछकर उन तमाम को है ना दिलासा देकर KSRTC को बात करने के बाद इन बच्चों को है ना वापस बेलगाम जाने के लिए, क्योंकि बेलगाम के शांति निकेतन स्कूल के बच्चे थे जो मैसूर अपने है ना एक्सकर्शन के लिए आए थे। कल आने के बाद JRS फैंटेसी पार्क में उनका प्रोग्राम था, वहाँ के बाद चामुंडी के पहाड़ को गए थे। जाकर वापस आने के वक्त है ना ये हादसा हुआ है, तो उनको है ना एक बदली से है ना एक नई बस की भी है ना इंतज़ाम कर KSRTC वालों को हिदायत दिया है कि है ना हॉस्पिटल का जितना अखराजात है, जो खर्चा है, वो खुद उठाएं। अगर उनके हाथ से उठाने में क्या भी कमोपेशी हो रही है या तकलीफ़ है, तो डिप्टी कमिश्नर से भी मेरी बात हुई, तो इस लिहाज से ना 35 के 35 बच्चे जो है माहौल के वो डर से उनके ऊपर जो सदमा पहुंचा था उससे आप बाहर है। 6 बच्चों को जैसे आपने कहा कि एक टीचर, 2 टीचर और 4 बच्चों को, 2 बच्चों का एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक का उंगली फ्रैक्चर हुई है जी, और 2 बच्चों को है ना पेशानी के ऊपर है ना मार लगा है, चोट लगने की वजह से सीवन डालने का हुआ है, और एक टीचर को है ना सर के ऊपर है ना मार लगने की वजह से वहाँ पे भी स्टेपलर डालकर उनका इलाज किया है। और जितने बच्चे हैं जो बेहोश हो गए थे जी, बच्चे डर के इससे है ना बेहोश भी हुए थे, उनको भी है ना जो ड्रिप्स वगैरह जो देना है, उनको है ना ज़ेरे इलाज बाकायदा अच्छे तरीके से हुआ है। आज वहाँ जाकर उनका हाल पूछने का भी एक मौका मिला था, तो सब माहौल के वो डर से बाहर है, और उनको है ना एक बदली बस का भी इंतज़ाम कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो खाने के बाद है ना अपना सफ़र है ना बेलगाम की तरफ। अच्छा, ये जानकारी कहाँ तक है कि बस जो है किस तरह ये हादसे का शिकार हुई सर? मैं वहाँ पूछने के बाद मुझे पता चला कि ना जो टीचर्स अताइज़ा वहाँ बैठे थे सामने जी, वो देख उनके आंखों तक हाल ये बयान की दिए हैं कि ड्राइवर पानी की बोतल उठाने के लिए आगे हाथ उठाया, तो स्टीयरिंग एकदम राइट को कट होकर है ना डिवाइडर को मारकर पलटी हुई है। लेकिन मैंने पुलिस को ये कहा है कि ना ड्राइवर किस हालत में था, क्या वो नशे का शिकार हुआ था या नहीं, इसकी जानकारी भी मुझे रिपोर्ट के जरिए देना है जी। तो ये बात भी है ना हिदायत दे चुकी है, और जितने बच्चे आए थे बेलगाम से उनका हाल है ना पूछने के बाद वो अभी है ना डर से बाहर है, उनका सफ़र वो तय कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात रही कि जानी नुकसान जो है किसी किस्म का कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब भी जो है जो भी मतलब ड्राइवर्स हैं या जो भी रास्ते को लेकर जो है आप खुद एक क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह जो है हमको रास्ते में जो है अपनी व्हीकल लेके? देखिए, आप जितना भी एहतियात से है ना आप गाड़ी चलाएं, आगे आने वाला किस तरीके से आता है हमें पता नहीं चलता। हादसा इसी को कहते हैं जी, कि ना जिसकी जानकारी हमें पहले से मालूम नहीं होती और हो जाता है तो उसे हादसा कहते हैं जी।
तो इस लिहाज से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जिस तरीके से ना बढ़ती हुई आबादी हो या फिर बढ़ती हुई व्हीकल की आबादी हो, ड्राइवर्स ये अपने लिए नहीं है, आपके साथ आपकी जिम्मेदारी, अपने सवारी में जितने लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ड्राइवर पे है। तो है ना वो एहतियात से, होशियारी से अपने आप को है ना कंट्रोल करते हुए गाड़ी चलाना वो इनके ऊपर है ना लाजमी होता है। ये जो भी हुआ है, अगर है ना ड्राइवर की गलती है तो उसके ऊपर है ना कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी मैं पूरे तौर से छूट दिया है, और अगर उसकी गलती नहीं है तो उसके साथ खड़ना हमारा सबका है ना फर्ज बनता है। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी उसके हाथ में थी। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हादसा जहाँ हुआ है वहाँ हादसा होने का इम्कानात या फिर है ना वहाँ है ना मुमकिन होने की कोई चीज़ नहीं है। देखने के बाद ही महसूस होता है कि ना वहाँ पे हादसा हुआ है। तो ऐसी जगह हादसा हुआ है जहाँ है ना कोई है ना ब्लैक स्पॉट है या फिर है ना वहाँ पे ना कोई दूसरी तरीके का ये नहीं है। जो होना था वो हो गया है। मैं सिर्फ तमाम ड्राइवर से मैं इल्तिजा करता हूँ कि है ना आप एहतियात के साथ है ना गाड़ी चलाए, और है ना कानून की है ना पूरे तौर से है ना आप इज्जत करते हुए उसे अगर है ना उसके ऊपर अमल करते हैं तो हो सकता है कि ऐसे हादसे आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। जिस तरह देखा गया पुलिस महकमा की जानिब से खुसूसन कमिश्नर साहिबा जो है वहाँ पर पहुंचे थे, बहुत जल्दी जो है अपने काबू में लेकर उसको जो है सॉल्व किया, उसे जो है पूरी तरह से हल कर जो है बस को वहाँ से निकाला, ट्रैफिक को जो है आम किया। पर पुलिस का जो है बहुत ही नहीं, जैसे ये चीज़ हमें मालूम हुई फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को है ना फ़ोन गया, और वहाँ से कमिश्नर को बात करने के बाद पूरी टीम आई और उन्होंने ही आदित्य हॉस्पिटल का है ना इंतखाब किए थे जी। तो फौरन वहाँ से है ना एम्बुलेंसेस आए और यहाँ से पूरे बच्चों को है ना वहाँ पे है ना दाखिला करने का काम हुआ, और फौरी तौर से काम हुआ है। मैं जितने ऑफिसर्स इसमें जुड़कर काम किए हैं, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक कारकुन भी मौजूद थे जो वहाँ देखे, वो फौरन मुझे है ना मैसेज भी डाले थे, चाहे वो सैयद नवीद हो या फिर है ना हमारा शहंशाह हमारा है ना अब्दुल कादर से मुमताज़, ये तमाम लोग मुझे है ना फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, और मैं पुलिस और है ना KSRTC और सबको है ना मैं फ़ोन कर रहा था। तो अलबत्ता ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हादसा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को भी ना जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। तो क्योंकि है ना नन्ही जान जो पूरे SLC के बच्चे थे, बेशक सर, तो अल्लाह उन तमाम को है ना सही सलामत अपने घरों को पहुंचने का काम करे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर से खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कल जिस तरह एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें जो है किसी किस्म की कोई जानी नुकसान नहीं हुई। बाद में उसी वक्त जो है रुकन असेंबली तनवीर सेठ साहब जो है बेंगलुरु में जो है किसी काम से थे, तो फिर जैसे ही वो मैसूर शहर आए तो सबसे पहले उन बच्चों का जायजा लेने और उनको दिलासा देने, उनकी तसल्ली देने के लिए जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे। तो और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है जिस तरह के हादसे को, और खुसूसन जो है पुलिस महकमा की जानिब से जो है इसे फौरी तौर पर हल किया गया। फिर बाद में अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है उन बच्चों को दिलासा देने के लिए पहुंचे। उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।